हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वीडियो। इस वीडियो में हम एक विंडो क्रिएट करेंगे सी प्रोग्राम के थ्रू, और उसमें हम इमेज को डिस्प्ले कराएंगे। और उस इमेज को हम कीबोर्ड के थ्रू मूव करेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ मैं क्या हम करने वाले हैं। विजुअल स्टूडियो में अपना खोल लेता हूँ। तो ये आपका एक सिंपल विंडो प्रोग्राम है जो एक सिंपल विंडो क्रिएट करता है, ब्लैंक विंडो इस तरीके से। और इस विंडो पे हम इमेज डिस्प्ले करने वाले हैं इस टैंक की इमेज डिस्प्ले करने वाले हैं, और इस टैंक को हम मूव कराने वाले हैं थ्रू कीबोर्ड। तो चलिए कोडिंग स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें लेना होगा कुछ वेरिएबल्स, हमें यहाँ पे डिक्लेयर करने होंगे। तो सबसे पहले है हमारा बिटमैप वेरिएबल। बिटमैप टैंक इसका नाम दे देते हैं। और फिर हैंडल टू बिटमैप, इसकी ज़रूरत है। देन टैंक, ऑलराइट, वी नीड another variable long pointer constant void string, शॉर्ट में हम बोल देंगे पॉइंटर टू स्ट्रिंग। यहाँ पे हम पाथ को डिफाइन करेंगे, जो हमारा यहाँ पे जिस पाथ पर, जिस लोकेशन पर हमारी इमेज सेव है। तो हमारी इमेज सेव है डी ड्राइव के अंदर BMP इमेज नाम के फोल्डर में। और सबसे पहले हम इस इमेज को डिस्प्ले कराते हैं tup.bmp। तो इस पाथ को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। ये है हमारा पाथ, डी ड्राइव BMP अंडरस्कोर इमेज फोल्डर, और उसके अंदर जो इमेज है हमारी, ये वाली इमेज, इसकी हमने लोकेशन यहाँ पर सेव करा दी है। अब सीधे हम नीचे आ जाते हैं अपने विंडो प्रोसीजर में, और जहाँ में हमें प्रिंट मैसेज को प्रोसेस करना है, तो वहीं पर आ जाते हैं। इसमें सबसे पहले हमें इमेज को लोड कराना पड़ेगा, और उसका हैंडल टू बिटमैप इमेज को एक्सेस करना होगा। तो के लिए जो वेरिएबल नेम था वो ये था, हैंडल टू बिटमैप। ओके, एक फंक्शन है जिसका हम यूज़ करेंगे इमेज को लोड कराने के लिए, लोड इमेज नाम से वो फंक्शन है। और पहला पैरामीटर इंस्टेंस वो 0 होगा, और यहाँ पे हमें पाथ देना है इमेज का। तो वो है हमारा
पॉइंटर टू स्ट्रिंग जो हमने ऊपर डिक्लेयर किया है। फिर आपके इसके बाद यूनिट टाइप से भी ज़ीरो देना है, और ये हमारे एक्स वाई की वैल्यू दोनों को ज़ीरो, और यहाँ पर हमें देना है लोड फ्रॉम फाइल, लोड फ्रॉम फाइल। इसे हमें कास्ट करना होगा हैंडल टू बिट मैप इमेज में, हैंडल टू बिट मैप, हैंडल टू बिट मैप हमें कास्ट करना होगा। तो यहाँ से हमें हैंडल मिल गया। उसके बाद आते हैं हैंडल टू डिवाइस कंटेक्स, HDC। जैसा कि मैंने पहले भी पिछली वीडियोस में भी आपको बताया कि अगर कोई भी हमें ग्राफिक्स का काम करना है तो हमें वी नीड हैंडल टू अ डिवाइस कंटेक्स। तो जो मेथड है डिवाइस कंटेक्स हैंडल देने का वह गेट DC। यहाँ पे हम विंडो, अपने विंडो का जो प्रोग्राम है उसका हैंडल पास कराएंगे एज अ पैरामीटर। फिर हैंडल टू मेमोरी, ये हमने डिक्लेयर नहीं किया है ऊपर, इसे भी डिक्लेयर कर देते हैं। हैंडल टू HDC यहाँ नीचे पे डिक्लेयर कर देते कोई के ऊपर ही करते हैं HDC हैंडल टू मेमोरी डिवाइस कंटेक्स। फिर यहाँ पे आ जाता है अपना हैंडल टू मोबाइल डिवाइस कंटेक्स, और यहाँ पे हम मेथड कॉल कराएंगे क्रिएट कंपेटिबल DC, और इसके अंदर HDC हैंडल पास करा देंगे। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया कि एक मेमोरी अलोकेट हो जाती है इमेज को होल्ड करने के लिए, उसके लिए हम ये मेमोरी डिवाइस कंटेक्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे हैंडल यूज़ करेंगे मोबाइल मेमोरी डिवाइस कंटेक्स का। इस मेमोरी में हम अपना जो बिटमैप इमेज है उसके डेटा को कॉपी कर देंगे थ्रू दिस सेलेक्ट ऑब्जेक्ट मेथड। तो ये टैंक इमेज का डेटा यहाँ आपका कॉपी हो जाएगा through this select object. Then we can get overall info regarding this object through this method get object. Let's pass the parameter bitmap tank and size of bitmap tank. Bitmap tank. Alright, and address of bitmap
टैंक। अब एक लास्ट मेथड बचा है डिस्प्ले कराने के लिए। यहाँ पे जो मेमोरी डिवाइस कंटेक्स्ट से रिगार्डिंग जो मेमोरी है, वहाँ पे हमारा जो बिटमैप का डेटा लोड हो चुका है, और उस डेटा को हम कॉपी करेंगे थ्रू बिट ब्लिट मेथड और वीडियो डिस्प्ले पे डिस्प्ले करा देंगे। तो ब्लिट मेथड used to copy bitmap data from the memory to video display. To device context, and this is the position कहाँ पे हमें डिस्प्ले कराना है। तो अभी हम 100 यहाँ पे x5 की वैल्यू दे दी है, और यहाँ पे हम पास करेंगे मेमोरी डीसी हैंडल टू मेमोरी डिवाइस कंटेक्स्ट। then okay, now we need the size. We have to pass the size of the image। तो जो भी साइज है हमारी इमेज का, वही हम पास करेंगे विड्थ और हाइट। तो ये विड्थ और हाइट पास करा दिए। फिर हमें पास कराना है हैंडल टू मोबाइल डिवाइस कंटेक्ट्स, जो कंपैटिबल डीसी हमने क्रिएट किया है उसे पास कराना है। फिर उसके बाद ये वैल्यूज़ एक्स और वाई की 0 रखनी है, और यहाँ पे कांस्टेंट पास कराना है। दिस इज द कंप्लीट पैरामीटर्स। और इसके बाद हमें क्या करना होगा, यहाँ पर रिलीज़ कर देंगे अपने ऑब्जेक्ट जो भी बने थे। रिलीज डीसी डीसी and delete object HMDC over memory device context। इतना ही रहने देते हैं। So let's check कि हमारी इमेज डिस्प्ले हो रही है नहीं। Okay, so you can see this टैंक, जो टैंक की इमेज है हमारी वो डिस्प्ले हो गई है। ओके, ये विंडो रिफ्रेश हो गई है तो गायब भी हो गई। ऑलराइट, हमारा प्रोग्राम काम कर रहा है। जो इमेज है वो आपकी यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। अब आगे हमें क्या करना है, जब हम कीबोर्ड का अप बटन प्रेस करें तो ये जो टैंक है हमारा वो आगे बढ़े। लेफ़्ट बटन प्रेस करें तो लेफ़्ट को मूव हो जाए हमारा टैंक, और लेफ़्ट अगर हम बटन को दबाए रखें तो ये लेफ़्ट को मूव करने लगे। अगर डाउन बटन प्रेस करें तो डाउन ये मूव हो जाए डाउन साइड में, और फिर डाउन साइड को मूव करने लगे। तो जिस डायरेक्शन पे है कीबोर्ड के एरो के थ्रू हम जो भी बटन दबाएं उसके अकॉर्डिंग ही हमारा टैंक हमारे
ये स्क्रीन पर चले। तो नेक्स्ट जो आगे जो भी हम काम करने वाले हैं इस प्रोग्राम में, वो होगा रिगार्डिंग टू मूव दिस टैंक ऑन द स्क्रीन थ्रू थ्रू कीबोर्ड्स। तो अभी के लिए इतना ही, और I will continue this program in next video. Thanks for watching.